नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा TG2 का ये तीसरा क्लास है। हम ऑलरेडी इसका 2 क्लास करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है। और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरा देखना, आज का ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही साथ आज हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। ये विद्युत धारा पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई ये। ठीक, अगर मैं आपसे एक बेसिक सर्किट के बारे में बात करूं, एक सिंपल से बेसिक सर्किट के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये आपका एक सिंपल सा बेसिक सर्किट होगा। ठीक है ना, सिंपल सा बेसिक सर्किट है। ये किसी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, निम्नतम पोटेंशियल से उच्च पोटेंशियल यानी कि हायर पोटेंशियल की ओर क्या होता है, आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस आवेश का प्रवाह कुछ समय के साथ में होता है, तो मैं कह सकता हूं कि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हो, आप धारा बोलते हो। ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दर को आप धारा बोलते हो। आवेश का प्रवाह कुछ इस प्रकार से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और आप धारा का प्रवाह जो बोलते हो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बोलते हो। ठीक है ना भाई, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, धारा। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, Q बटा T। आवेश प्रवाह की दर को आप धारा बोलते हो। ठीक है, अब आवेश होता है, इसका मात्रक कूलाम बोलते हो। ये T है, T मतलब सेवा होता है, सेकंड होता है, तो कूलाम बटे सेकंड को आप क्या बोलते हो, एम्पियर बोलते हो। कोई दिक्कत नहीं, कूलाम बटे सेकंड आपका एम्पियर होता है, कोई भी इसमें दुख तकलीफ नहीं होने की भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर यानी कि शक्ति। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि शक्ति, ये आपका विद्युत शक्ति हुआ। विद्युत पावर, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर मैं बात करूं, देखना, एक मैं बेसिक सा छोटा सा एक सर्किट वापिस बनाया मैंने। छोटा सा एक सर्किट जैसे ही मैंने बनाया तो आप मुझे ये बताओ, मैं वापस से बता देता हूं कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका क्या हुआ, एक नेगेटिव टर्मिनल हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि इसमें क्या हो रहा, आवेश का प्रवाह हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास विभव है। जैसे ये आवेश का प्रवाह हुआ तो धारा प्रवाहित हुई। ठीक है ना, तो इस वोल्टेज के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही उसे ही आप क्या बोलते हो, विद्युत शक्ति बोलते हो। इलेक्ट्रिक पावर आप इसे बोलते हो। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है V इंटू I। ठीक है, आपने ओम का नियम भी पढ़ा होगा कि V बराबर IR ओम का नियम होता है भाई। तो वोल्टेज का मान यदि IR है तो एक बार और चेंज कर लिख दिया मैंने इसे, तो मुझे ये बताओ IR और इंटू I, तो पावर का मान कितना हुआ, I स्क्वायर R। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे थोड़ा और चेंज करना, तो मुझे ये बताओ, अगर I का मान यहां से मैं निकाल लूं तो V बटा क्या होता है, R होता है भाई। तो I का मान निकाल लो तो V बटा R और इसका स्क्वायर इंटू R। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आप कहोगे कि वोल्टेज का स्क्वायर इंटू R और बटे रेजिस्टेंस का स्क्वायर, R से R कट गया तो आपका V स्क्वायर बटे R। ठीक है, V स्क्वायर बटे R। आपके बेसिक ये 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं यहां से इसके मात्रक की, ठीक है ना, ये V क्या है, आपका पोटेंशियल है, विभव है। तो विभव है तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अगर ये वोल्ट है और ये करंट है तो करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और वोल्ट एम्पियर को ही आप क्या बोलते हो भाई, वाट बोलते हो उसे। ठीक है ना, इसे वाट बोलते हो। कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे भाई बेसिक फॉर्मूले। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा, तो आपको ये फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी।
ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी ये भी आप देख लो कैसे होता है। विद्युत एनर्जी, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना भाई। देखो क्या होता है, ठीक, इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप क्या बोलते हो, यदि आप कोई पावर, कोई शक्ति, यदि आप कोई पावर कुछ समय के लिए ले रहे हो, यदि कोई पावर आप कुछ समय के लिए ले रहे हो तो उसे ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हो, उसे क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हो, ठीक है ना। इसे H से प्रदर्शित करते हैं भाई, इसे H से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है, अब ये बताओ, ये ऊर्जा है एक प्रकार से, चाहे ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो, जिसके भी साथ में ऊर्जा लग जाएगा तो उसका मात्रक होता है जूल, ठीक है ना भाई, उसका मात्रक जूल होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक यूनिट के बारे में हम देख लेते हैं भाई। एक यूनिट क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, आपने घरों में कुछ उपकरण देखे होंगे जिनकी यूनिट निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम सिखा देते हैं भाई। यदि आप 1000 वोल्ट का पावर, यदि आप 1000 वोल्ट का पावर 1 घंटे तक ले रहे हो तो आपकी एक यूनिट होगी, आपकी एक यूनिट होगी। तो आप अगर इसे चेंज करोगे तो 1000 वोल्ट तो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये आप इसे चेंज करोगे, थोड़ा चेंज करोगे, तो अगर आपने इसमें 60 का गुना करा तो मिनट होगी भाई, ठीक। एक बार और 60 का गुना करा तो मिनट की जगह कितना आ गया भाई, सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 36 10 टू की पावर 5, ठीक है, 10 टू की पावर 5 ये जूल होता है भाई, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक यूनिट के अंदर 36 इंटू 10 टू की पावर 5 जूल होता है। अगर आप इसे किलो कैलोरी में चेंज करोगे तो आप इसे 4.2 से डिवाइड करना और इसका जो रिजल्ट आओगा ना भाई कैलोरी के अंदर, एक यूनिट बराबर 860 किलो कैलोरी, ये आपका वैल्यू होता है, ठीक है ना भाई। तो आपको ये सारे के सारे वैल्यू आपको इंपोर्टेंट होंगे भाई, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए हर एक वैल्यू को आपको रटना जरूरी है। तो आपको मैं डायरेक्ट बताऊं कि एक यूनिट बराबर क्या होता है, यदि आप 1000 वाट की पावर 1 घंटे तक ले रहे हो तो एक यूनिट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक यूनिट में कितने किलो कैलोरी एनर्जी होती है, तो 860 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और तीसरा मैं पॉइंट बात करूं कि एक यूनिट में कितना जूल एनर्जी होती है, तो आप कहोगे कितना, 36 इंटू 10 टू की पावर 5 जूल, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके बने थे पिछली बार, ठीक है ना। आपके एनालिसिस होंगे सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन और आपको देखना आप बहुत ही अच्छा इस बार रोल प्ले करोगे प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना आज का। 3 सेकंड में किसी तार में होकर 30 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। क्वेश्चन देखना बिल्कुल सिंपल तरीके से, मुझे ये बताओ करंट इक्वल्स क्या होता है, Q बटा T, यही तो मैंने बताया भाई। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हो आप, धारा बोलते हो। आपको तो करंट निकालने भाई, आवेश कितना है आपका 30 कूलम, समय कितना ले रहे हैं आप 3 सेकंड, 3 से उड़ाओ तो कितना है आपका 10, तो 10 क्या है एम्पियर। तो आपकी करंट कितनी फ्लो हो रही भाई, 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। 50 वोल्ट के 10 बल्ब को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तब एक माह में कितनी यूनिट की खपत होगी। क्वेश्चन देखो, मैं अभी आपको बता रहा था यूनिट कैसे निकलती है। अगर आपको यूनिट निकालनी होगी ना किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, यदि आपको यूनिट निकालनी होगी तो सबसे पहले उपकरणों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। उपकरण कितने हैं, वो कितनी पावर लेते हैं और कितने समय चलते हैं डेली, यानी कि डे आपको मालूम होना चाहिए, और कितने घंटे वो चलते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। और आप अगर उससे क्या कर दोगे भाई, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आप यूनिट निकाल दो। उपकरण कितने हैं आपके, आपके कितने हैं 10 बल्ब, कोई दिक्कत नहीं है। पावर कितनी ले रहे 50 वोल्ट, दिन में कितना चलते हैं, कितने दिन चले भाई 30 दिन, यानी कि 1 माह, और प्रत्येक दिन कितना चलते हैं 10 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। आप कर दो इसे 1000 से डिवाइड, आप 0 से 0 उड़ा दो भाई, ये 0 से 0 आपने उड़ाया, 5 3 15 और दूसरा कितना 150,
तो आपकी टोटल यूनिट कितनी बनी 150 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्वेश्चन में, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी दो समान लंबाई के तांबे के तारों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है। तार बी का प्रतिरोध ए के प्रतिरोध से कितना गुना है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन देखो कैसा होगा। ये ए और बी आपके दो तार है, अनुपात के अंदर आपसे पूछे तो अनुपात के अंदर आप निकालना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो, L/A आपके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, जैसे ही प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा, तो प्रतिरोध जो होता है वो उल्टा निर्भर करता है किस पर, अक्षेत्रफल पर। ठीक है, वो उल्टा निर्भर कर रहा है अक्षेत्रफल पर। तो मुझे ये यदि आपके तारों का अक्षेत्रफल का अनुपात 3:1 दिया, तो ये बताओ प्रतिरोधों का अनुपात उल्टा होगा या नहीं, बोलो हाँ। तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो उल्टा होगा, 1:3। बोलिए हाँ। क्वेश्चन में क्या कहा, जो बी तार का जो प्रतिरोध है कितना 3, इसका कितना 1, तो मैं तेरे से कितना गुना, 3 गुना। तो मैं तेरे से कितना गुना हूं भाई, मैं तेरे से 3 गुना हूं। ठीक है ना, मैं तेरे से 3 गुना हूं, इसलिए क्या होगा आंसर 3 गुना। कोई दिक्कत नहीं है। ए के प्रतिरोध से तुलना कर रहा बी कि मैं तेरे प्रतिरोध से कितना गुना हूं, 3 गुना हूं। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट।